नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़ा दाव खेला है। उन्होंने राज्य में महंगी बिजली का जिम्मेदार उद्योगपति अडानी को बताया है। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योगपति अडानी पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में महंगी बिजली के पीछे अडानी का हाथ है। उन्होंने विदेशी अखबार का हवाला देते हुए कहा कि अडानी ग्रुप ने 32,000 रुपये का घोटाला किया है। अडानी ने इस देश का गरीब का पैसा चुराया है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले कह रहे हैं कि और प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं। आतंकी समूह हमास और इजरायल के बीच जंग बढ़ती जा रही। इस बीच हमास के एक अस्पताल पर जोरदार बम धमाके की खबर सामने आई है। इस धमाके के बाद वहां धुएं का गुब्बारा उठा है और जब तस्वीर साफ हुई तो हर तरफ सिर्फ मलबा दिखाई दिया है। इसके हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। बताया जा रहा कि बम धमाके में 500 लोगों की मौत हो गई है। हमास ने दावा किया कि इजरायली सेना की ओर से यह बम धमाका किया गया है। वहीं इजरायल ने खारिज कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने अस्पताल पर बम धमाका नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बर हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। इजरायली सेना ने हमला नहीं किया है। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की है वे अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सपा महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा देकर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातिमा को 2 जन्म तिथि केस में दोषी करार देने के बाद की सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में लिया था। अब सजा सुना दिया गया है और कोर्ट में तीनों सीधे जेल जाएंगे। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था, जिस पर फैसला आया है और मां बाप और बेटे तीनों को दोषी पाया गया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। रामपुर कचहरी में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आजम खान पिछले साल मई में 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर आए थे। उस समय उन पर 88 केस दर्ज थे। सिक्किम में ग्लेशियर झील के टूटने से आई तबाही में अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है। 4 अक्टूबर को आई आपदा के 2 हफ्ते बाद भी 76 लोग अभी भी लापता है। सिक्किम में 4 अक्टूबर को बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। इसमें 88,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम में 6.10 लाख आबादी या भारत के किसी भी राज्य में सबसे कम है। सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक ज्यादातर 100 पौन जिले में यह अब तक 2600 मिले हैं। इनमें से 11 आर्मी के जवान जबकि 15 आम नागरिक थे। मोदी सरकार ने दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले केंद्र कर्मचारियों और किसानों को बुधवार को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों के महंगाई राहत में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। यह 42% से बढ़कर 46% हो गया है। साथ ही रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लगी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद आगे बताया कि रेलवे के नॉन गेस्टेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। मेरठ के लोहिया नगर इलाके में साबुन बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी है। मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीना ने बुधवार को बताया कि मंगलवार को लोहिया नगर में हुए विस्फोट में सुबह 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 5 मृत व्यक्ति बिहार के भोजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मौके के बरामद एक कार्ड में भी भोजपुर लिखा हुआ है। राजस्थान के रहने वाली अंजू इस साल अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा था कि वह पाकिस्तान के नसरुल्ला से मिलने आई है। अंजू ने कहा था कि वह नसरुल्ला से फेसबुक पर मिली है और प्यार कर बैठी है, जिसके बाद उन्होंने पाक जाने का फैसला लिया। कुछ महीने पाकिस्तान में रहने के बाद अब अंजू वापस लौट रही। राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अक्टूबर के आखिर में भारत लौट आएगी। राजस्थान तक ने अंजू से बातचीत के आधार पर यह दावा किया है। अंजू ने कहा कि वह अपने बच्चों की खातिर भारत लौट रही। उन्होंने कहा कि लोगों के कई सवाल है और वह भारत लौटकर सभी सवालों के जवाब देगी। अंजू ने बताया कि पाकिस्तान में उनके वीजा की लिमिट समाप्त हो रही है और वो इसे बढ़वाना नहीं चाहती है। उसकी वजह उनके बच्चे वो भारत लौटकर अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है। उन्होंने साफ किया कि पति से उनका संबंध खत्म हो चुका है, वह सिर्फ बच्चों के लिए आ रही है। अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ।